नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता मुक्ता शर्मा। आज हम इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अदिति अग्रवाला के ऊपर एक कंटेम्प्ट डली है, जो कि मुक्ता शर्मा मैडम ने डाली है। हम इनसे जानेंगे कि ये कंटेम्प्ट बनी कैसे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे भी आपने कंटेम्प्ट डाली है बार काउंसिल्स के अध्यक्ष के ऊपर, अदिति अग्रवाला के ऊपर, ये कंटेम्प्ट बनती कैसे है मैम? इसमें ऐसा था कि एक इलेक्शन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, उसके हम सब मेंबर हैं। उसका इलेक्शन होना था, तो डीबी हमारे यहाँ जो यहाँ की एक डीबी ने ऑर्डर किया, जो कि 3/11 को ऑर्डर हुआ, जिसमें अपॉइंट होना था और वो आरओ अपॉइंट हो गए। इलेक्शन कराना था, उसमें डायरेक्शन थी कि आरओ अपॉइंट होने के 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे। मैम, ये आरओ कौन अपॉइंट करता है? इसमें नया अमेंडमेंट आया था एक्ट में, जिसमें उन्होंने एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बना दी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, उसमें सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बना दी और वो इलेक्शन अथॉरिटी ही सारी मल्टी स्टेट जितनी भी है देश भर में उनका इलेक्शन वो कराएगी। ये अमेंडमेंट लेटेस्ट है, अगस्त 2023 में ही आया था। अथॉरिटी बनाने के लिए कोर्ट ने टाइम दिया कि विदिन 3 वीक्स अगर अथॉरिटी बन जाती है, क्योंकि अगस्त का था और हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, नवंबर का ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा कि 3 वीक्स में बन जाती है तो ये अथॉरिटी आरओ अपॉइंट करें और उसके बाद इलेक्शन, जब दिन आरओ अपॉइंट हो जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे। और ये सारा अगर नहीं होता है तो उन्होंने कहा था कि अगर ये सारा प्रोसेस नहीं होता है तो हमारे रिटायर्ड जज हैं जस्टिस धिंगड़ा, एसएन धिंगड़ा, उनको अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू कि अगर ये गवर्नमेंट ही और आरओ अपॉइंट कर देती तो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है वो बना दी, उन्होंने 20 नवंबर को अपॉइंट हो गई। अच्छा। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नोटिफाई कर दी, नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसका शेड्यूल दे दिया और आरओ अपॉइंट कर दिया हमारे संतोष कुमार राय आईएएस ऑफिसर डीएम न्यू दिल्ली को। अच्छा। और एक मिस्टर विनय जिंदल हैं जो एसडीएम वसंत विहार थे, शायद अभी उनका प्रमोशन हो गया है, उनको उन्होंने बना दिया एआरओ। तो ये इलेक्शन जो था नोटिफाई हो गया 23 नवंबर को। ये हो गया, इलेक्शन का प्रोसेस ऑन हो गया था, नॉमिनेशंस फाइल हो गए थे, ऑब्जेक्शंस डिसाइड हो गए थे। 11 तारीख को एक इंसिडेंट होता है, 11 दिसंबर को। हाँ, मैंने 23 नवंबर को वो हुआ था डिसाइड, इलेक्शन नोटिफाई, और 11 दिसंबर का इंसिडेंट है। 4 बजे के करीब एआरओ साहब सोसाइटी के ऑफिस में बैठे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के शीतलवाद प्रेमाइसेस में है, चेंबर ब्लॉक में। उसमें वो लोग अपना इलेक्शन का जो भी काम कर रहे होंगे, तो शायद 3:45-4 बजे का इंसिडेंट है। तो वहाँ पे मिस्टर आदित्य अग्रवाला और कुछ उनके साथ 10-12 लोग या 15 लोग जो भी थे, वो कुछ लोग वो ऑफिस में गए और वहाँ सुनाए काफ़ी उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की और एआरओ को शायद उन्होंने भगाया वहाँ से, ये सुनने में आया। तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 11th। ईमेल हमने ईमेल भेजी और हाँ, ये भी सुनने में आया कि ये सब हुआ है और उन्होंने एक हैंड रिटन लेटर एआरओ साहब को दिया था कि आप यहाँ नहीं आएंगे, मतलब कुछ लिखा था, क्या लिखा था दैट आई डोंट नो, बट उनको काफी धमका, मतलब डरा, वैसे भगाया गया था। थ्रेटनिंग लैंग्वेज लिखी थी उसमें, वो शायद, हाँ, वो थ्रेटनिंग लिखी थी या क्या लिखी थी वो अभी उस समय हमें नहीं पता था। देन उसके बाद हमने जो ईमेल लिखी, तो ईमेल हमने तीन लोगों को एड्रेस की। ये भी पता लगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी एक मैसेज दिया है कि भाई यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस में ये इलेक्शन ना होने दिया जाए। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट मल्टी स्टेट का अभी तक हुआ था, ट्रेडिशनली जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में बेसिक लाइब्रेरी में होते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 1st फ्लोर पे लाइब्रेरी वहाँ होते हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को लिख दिया कि इनको प्रेमाइसेस न दी जाए इलेक्शन कराने के लिए, और उन्होंने उसको लिखा। जब हमने ईमेल लिखी, देन आई रोट एन ईमेल टू 3 जनों को लिखी, आरओ को लिखी, सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को लिखी, और रोहित हमारे यहाँ हैं रोहित पांडे, सेक्रेटरी एससीबीए, उनको लिखी। ये हमने पूछा कि आप ये बताएं तीनों कि ये इंसिडेंट हुआ है, कौन कौन वहाँ मौजूद थे। ये आरओ से पूछा, सेक्रेटरी जनरल से पूछा कि क्या सचमुच इन्होंने आपको कोई लेटर लिखा है ऐसा। रोहित पांडे जी जो हैं सेक्रेटरी एससीबीए, उनसे ये पूछा कि क्या हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एससीबीए की है, क्या उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो कि
हमारे प्रेसिडेंट ने कम्युनिकेट किया है उनको। ये 3 जवाब मांगे, जिसके जवाब में सुबह के समय मतलब नेक्स्ट डे यानी ऑन 12th of December WhatsApp message from Mr. Adish C. Agrawala in which he sent me the letter which he has submitted to the Secretary General को भेजा था। तो उसका जो पहला ही शब्द पढ़ते हमको लगा ये तो कंटेम्प्ट हो गई है। उसमें पहला शब्द लिखा था इलीगल इलेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट टू बी हेल्ड ऑन 15th December, और उसमें लिखा था कि परमिशन न दी जाए टू होल्ड दिस इलेक्शन इन द प्रीमाइसेस। तो जो इलेक्शन है मैम वो तो अकॉर्डिंग टू बायलॉज ही हो रहे होंगे ना, तो सोसाइटी के तो इलीगल कैसे हो गए वो? यही बात तो हमारा यही कहना है हमारा भी कि वो इलीगल कैसे हो गए। पहली बात कि वो इलेक्शन एज पर बायलॉज और एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हो रहे थे, और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे हाई कोर्ट के डीबी के डायरेक्शन पे हो रहे थे। और जिस केस में जो सबसे और भी चौंकाने वाली बात है कि जो ये जिस केस में वो ऑर्डर पास हुआ वो स्वयं मतलब आदिश जी उस केस में अपीयर हुए थे फ्रॉम द साइड ऑफ SCBA एंड उनकी प्रेजेंस में, उनकी नॉलेज में, उनकी कंसेंट से ऑर्डर पास हुआ है। अच्छा। उसके बावजूद वो उस इलेक्शन को इलीगल कह रहे थे उस लेटर में। तो इन अ वे अगर आप आम आदमी की भाषा में पूछेंगे तो ये कहा जाएगा कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर में को भी नलिफाई कर दिया। माने हाईकोर्ट जो ऑर्डर जो इलेक्शन हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए वो कह रहे हैं वो इलीगल इलेक्शन है। इट मींस कि ही इज गोइंग अबव द कोर्ट, हाईकोर्ट ऑर्डर, हाईकोर्ट से ऊपर जाना है इन अ वे। ये हुआ तो देन ऑन द सेम वेरी डे इन द इवनिंग आई फाइल्ड द कंटेम्प्ट पिटीशन ऑन दिस ग्राउंड। फिर हमको ये पता उसी दिन पता लगा था कि शायद हमारे जो RO साहब हैं वो कोई कंप्लेंट उन्होंने पुलिस में आदिश अग्रवाला के 11 तारीख के इंसिडेंट के बारे में कुछ उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की है। तो ये नॉलेज में तो था बट आई नेवर हैड दैट कंप्लेंट। बट फिर उसके बाद आई रोट एन ईमेल एंड आई गॉट द कॉपी ऑफ दैट एंड आई प्लेस दैट। उसमें तो सारा कुछ ही क्लियर हो गया। तो हमारे जो RO साहब हैं उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट की है उसमें उन्होंने सारा इंसिडेंट बताया है, कैसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ हुई, कैसे उनके फोर्सफुली उनके ऑफिशियल्स को बाहर निकाला गया। ये भी लिखा है कि इसकी एक्शन लिया जाए और उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाए to obstructing the public officer on duty, that too when he was performing the duty as directed by the High Court. So ये उन्होंने कंप्लेंट की है और उसके साथ वो हैंड रिटन लेटर भी है जिसमें कि उन्होंने अब उसमें पहले ही वो लिख रहे हैं RO को लिख रहे हैं इलिटरेट वर्ड जो यूज़ किया है उन्होंने कि इलिटरेट पर्सन, वो इलिटरेट पर्सन है IAS ऑफिसर। और दूसरा उन्होंने बाद में लिखा है कि यहाँ पर आप आए ना, नहीं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि यहाँ ना आए, नहीं तो यहाँ पे कोई भी मारपीट हो सकती है, फिजिकल असॉल्ट हो सकता है। ये उनकी कंटेंट है। तो मैम इसका मतलब तो ये हो ना कि जो एडवोकेट है वो जाके खुद ही कोर्ट के जो डिसीजन है उसको ना माने, खुद ही जाके सब कुछ कर ले, कोर्ट भी वही है, पुलिस भी वही है, सब कुछ जो भी काम कर रहा है एडवोकेट ही कर रहा है। तो इसका मतलब तो एडवोकेट के पास जो एक असीमित पावर्स होगी वो कुछ भी कर सकता है अगर वो एडवोकेट है तो। जी देखिए इस विषय में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए मैटर पेंडिंग है और कोर्ट ने डिसाइड करना है। ये आर्ग्यूमेंट हमारा है कल, क्योंकि कल भी ये मैटर लगा था और अब ये 8 फरवरी को 3:30 बजे लगेगा। कल ये आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो उसमें हमारा कहना भी जज साहब से यही था कि ये तो खुद ही जो है कोर्ट की पावर आपने अज्यूम कर ली। देखिए कोई भी इलीगल एक्ट होता है, हम लोग वकील हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जो ये बोलता है कि जी ये देखो, तो हम लोग पढ़ के कागज़ बताते हैं कि आपके साथ जाती हुई है, ये इलीगल एक्शन है, इसे हम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। या तो हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड, दैट एक्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड और डिक्लेयर ये, या हम कोई रिट में जाते हैं कि जी इस ऑर्डर को सेटिसाइड करके हमें ये डायरेक्शन दे दी जाए। तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। तो यही जो कहना भी कंटेम्प्ट में हमारा भी सिर्फ इतना ही कहना है, देखिए डिसाइड तो कोर्ट ने करना है क्योंकि कोर्ट सबसे सुप्रीम है, कोर्ट ने डिसाइड करना है। सिर्फ कहना भी यही है कि आप क्या कोई भी व्यक्ति चाहे वो, और देखिए कोर्ट लॉ के सामने हर व्यक्ति समान है, जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं लॉ सब पर सेमली अप्लाई करता है। यही आर्ग्यूमेंट था कि क्या कोई इम्यूनिटी है लॉयर को, और वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं जिनको कि पूरा
हमारा जो कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी, उनको फॉलो करेगी, उनको आइडियल मानेगी, देखेगी। तो क्या ये उनका एक्शन सही है या गलत है, ये अब कोर्ट को डिसाइड करना है। दैट इज माई फीलिंग, बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ द SCBA, दिस वाज माई फीलिंग दैट दिस एक्ट वाज नॉट अप टू द जस्टिफाइड और इट वाज कंटेम्पचुअस, है ना। ये हमारा मानना है। जैसे मैम कि अभी जो इलेक्शन हुए थे अभी, उनको कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें सेटिस्फाइड कर दिया गया है, तो क्या इलेक्शन ये दोबारा होंगे? जैसे जो क्रिमिनल थे जिनके ऊपर की मतलब कि चार्ज था कि जिन्होंने उसमें जो डायरेक्टर थे पहले उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, चार्ज लगे थे उनके ऊपर, उनको शायद डिस्क्वालीफाई भी किया था, फिर बाद में वो दोबारा इलेक्शन लड़े, तो क्या मैम ये इलेक्शन दोबारा होगा या कैसे रहेगा ये? वो मैटर अभी पेंडिंग है। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ मेंबर्स ने और लोगों के कुछ पुराने जो हमारे 5 या 6 लोग लड़ रहे थे, जो सिटिंग वहाँ की जो आउटगोइंग हमारा बोर्ड था उसके मेंबर थे, उनके अगेंस्ट कुछ लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन का डाला था कि वो डिस्क्वालिफाइड है क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट्स और AGM नहीं करी, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी इतने सालों में, 5 सालों में ना कोई उन्होंने अकाउंट्स रेंडर किए हैं, ये एलिगेशन थे उनके, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये किया था केस। तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो हाई कोर्ट से अलाउ हुआ था उनको कि इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 11 को ये इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, 12 को थे और वो 13 तारीख को ऑर्डर पास किया गया, 13 जनवरी को ऑर्डर आया है और 18 को इलेक्शन था। तो कोर्ट ने कहा ये इलेक्शन पास करने का क्या मतलब है, अब ये ऑर्डर पास करने का क्या मतलब है, जब आपका 11 जनवरी को जो आपकी स्क्रूटनी है और फाइनल हो गए वोट, तो उन्होंने मना कर दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जिन्होंने चैलेंज किया था उन लोगों ने जाके SLP फाइल करी उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस SLP वो लोगों को कंटेस्ट करने थे। तो वो इलेक्शन तो कंटेस्ट किए थे, उसमें से कुछ एक आध लोग जीत भी गए। अभी हमें एडवोकेट मुक्ता शर्मा ने बताया कि किस प्रकार से कंटेम्प्ट बनी, एडवोकेटों ने कैसे मनमानी की, जो बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं अजीत सिंह अग्रवाला, वो कुछ लोगों के साथ जाते हैं, और जो कि RO अपॉइंट हुआ था सोसाइटी की तरफ से जिसको इलेक्शन करवाने थे, ARO को, जो कि एक IAS अधिकारी था, एक SDM थे, उनको जाकर धमकाया जाता है, उनको फोर्सफुली जो है वहाँ से प्रीमिसेस से बाहर निकाल दिया जाता है, और उनके ऊपर जो है एक बहुत ही एक हैंड रिटन लेटर दिया जाता है जिसके बीच में कि एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके आधार के ऊपर मैडम ने कंटेम्प्ट जो है कोर्ट में फाइल की है। अभी उसके ऊपर सुनवाई चल रही है और 8 अगस्त को डेट है, फिर दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई होगी। देखना है आगे क्या होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।